आइए बात करते हैं नीता अंबानी मैडम की। नीता अंबानी मैडम को फिर से क्या चुन लिया गया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर। 2016 से ये मेंबर थी, दोबारा भी वोटिंग हुई और निर्विरोध रूप से इनको पुनः मैं कमेटी का सदस्य चुन लिया गया। अब ये दोबारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं। नीता अंबानी, फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, हैज बीन री-इलेक्टेड unanimously the International Olympic Committee for a second term. The announcement came on Wednesday, just day before the opening ceremony of Paris Olympic. पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने से एक दिन पहले बोला गया तुम सदस्य हो, मतलब तुमको पेरिस घूमने आना पड़ेगा। ठीक है। अंबानी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू जॉइन IOC इन 2016, पहली भारतीय महिला थी जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में स्थान दिया गया था। अभी तक कोई भारतीय महिला नहीं गई थी नीता अंबानी को छोड़ के। Her gratitude renewed trust placed in her, saying she was deeply honored. इन्होंने कहा मैं बहुत अभिभूत हुई, आपने मुझे फिर से चुना, धन्यवाद। ठीक है। I would like to thank President Beck and all my colleagues in the IOC for their faith and trust in me. This re-election is not just a personal milestone, but also the recognition of India's growing influence on the global sporting arena. कह रही है बहुत बड़ी चीज है। क्यों? भारत का कद खेल में बढ़ रहा है। देखिए, आप बीजेपी की सरकार की कितनी बुराई करें। बीजेपी की सरकार ने दो चीजें तो अच्छी की। एक, स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ा दिया, बहुत आगे बढ़ा। मतलब आपको बताएं, कोई कितना कहे कि भाई अमित शाह का बेटा जय शाह बैठा है, पर आपको पता है जय शाह ने क्या किया? जो 7 पुश्ते नहीं करते BCCI में, वन स्पोर्ट नो जेंडर बायस। आज वुमेन क्रिकेट टीम को भी सेम सैलरी पैकेज मिल रहा है जो मैन क्रिकेट टीम को मिल रहा है। पहले उसी महिला क्रिकेट टीम को लाखों में सैलरी मिलती थी, आज 7 करोड़ का ग्रेड ए पैकेज महिला क्रिकेट टीम का भी है। जय शाह ने क्या नहीं किया आप बताइए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बारबोसा से ये लोग आ नहीं पा रहे थे, लाने के लिए क्या किया? इंडिया से प्राइवेट जंबो जेट भेजा, वहां का साइक्लोन खत्म होने के बाद स्पेशल अरेंजमेंट। आर अश्विन की जब मदर बीमार थी, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप के टाइम पे, चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पे, उसको रातों रात प्राइवेट जेट करके उसकी मम्मी के पास पहुंचाया गया। BCCI ये हो गई पहली बार। BCCI ने 25-25, 30-30 करोड़, 50-50 करोड़ बांटे वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2020 का प्लेयर्स को। और जब इन्होंने कहा कि जो ग्राउंड स्टाफ थे और जो सपोर्टिंग स्टाफ थे उनको 25-25 लाख मत दीजिए, हमसे ले लीजिए 2.5 करोड़, तो जय शाह ने इनसे ना लेके उनके भी पैसे बढ़ाए। अगर वो कमा रहा है, इंडिया को ग्लोबल ले जा रहा है, क्या गलत कर रहे हैं? वो देखने में गे टाइप का लगता होगा, बिल्कुल मानते हैं, छोटा सा टिकड़ू सा, उसे खेलना नहीं आता, बिल्कुल मानते हैं, बट वो गुजराती, उसको मार्केटिंग करनी आती है, उसको ये पता है कि भारतीय टीम आगे कैसे बढ़ेगी। अब उस व्यक्ति का मजाक उड़ाता है। और किसी का गे होना, स्ट्रेट होना, लिस्बो होना, वो उसकी व्यक्तिगत चॉइस है। इसको भी आपको कोई है नहीं, मतलब नहीं, हम एक बात बता रहे हैं कि अगर कोई है तो उसकी व्यक्तिगत चॉइस है। वो बेचारा क्रिकेट के लिए डेडिकेटेड है। उसके पापा जब नेता बने थे तब तक उसको क्रिकेट खेलना था, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, क्रिकेट खेल नहीं पाया। पापा पावर है, पापा से कहा पापा क्रिकेट के अंदर ही डाल दो, पापा ने कहा जाओ। आज से एक नया पद, BCCI सेक्रेटरी। अब वो तब से सेक्रेटरी बने। कल की सेक्रेटरी का पद किसको दिया जाता है? IS को। BCCI पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट है, उसमें सरकार ने कहा कि मेरा बेटा बैठा दो, बैठा हुआ, और बैठने के बाद उसने BCCI का बुरा नहीं किया। तो स्पोर्ट्स में भारत आगे बढ़ा है। BCCI के चेयरमैन ने ओलंपिक्स में भी पैसा दिया। तो विश्व की सबसे धनाढ्य स्पोर्टिंग बोर्ड जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, सॉरी। और आप लोग उसको मजाक में लेते हो। अरे स्पोर्ट है, स्पोर्ट बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने जो जो कहा हमने मान लिया। अब इसमें कुछ नोट्स बनाने, आओ नोट्स लिखते हैं। हाँ, ओलंपिक से रिलेटेड चीजें लिख डालते हैं ना, बहुत सारी। मुंह बिठाने से नहीं होगा, करने से होगा। जिसको नींद आ रही है वो सो ले, बट लिखना तो पड़ेगा। एक 142वां सेशन पेरिस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 142nd सेशन
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पेरिस में चल रहा है, पहली चीज लिखते जाओ। इस सत्र में दूसरी बार नीता अंबानी को इंडिया से चुना गया। नीता अंबानी को पहली बार कब चुना गया था? 2016 में। ये ओलंपिक कहां पे था? ये ओलंपिक था रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक्स में पहली बार चुने गए, दूसरी बार पेरिस ओलंपिक हो गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था कब? 23 जून 1894 को पियरे डे द्वारा। कौन सा जून था? 23 जून। क्या हुआ सर? 23 जून 1894 को 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था पियरे डे ने। पियरे डे ने इसको एस्टेब्लिश किया। इनका पूरा नाम था पियरे डे को बेर्टिन। पियरे डे कोबेर्टिन, पियरे डे कोबेर्टिन ने इसको प्रारंभ किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लाउसेने, स्विट्जरलैंड। लाउसेने, स्विट्जरलैंड। इसके प्रेसिडेंट आज की डेट में कौन है? अभी उसने बोला था, नीता अंबानी ने। क्या नाम बोला था? थॉमस बैक। इसके प्रेसिडेंट आज की डेट में है थॉमस बैक। लिख लिया? अब 2030 का ओलंपिक कहाँ होना है? शीतकालीन, विंटर। 2030 का विंटर ओलंपिक कहाँ होना है? अब ओलंपिक पढ़ रहे हो तो पूरा रट लो ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। 2030 का विंटर ओलंपिक कहाँ होना है? फ्रांस के आल्प्स शहर में 2030 का होगा, फ्रांस के आल्प्स में। फ्रांस के आल्प्स शहर में। देखो जब कमेटी की मीटिंग होगी तो ओलंपिक डिसाइड करेंगे, ठीक। और 2034 का कहाँ होगा? अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी में। 2030 इसको मिला है, 2034 मिला है अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी को। फ्रांस इससे पहले कितनी बार विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कर चुका है? 3 बार, 1924, 1968, 1992। इसने इससे पहले किए 1924, 1968, 1992। ये 3 बार और ओलंपिक को मेजबानी दे चुका है। विंटर ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। 1924 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये आपको पता चल गया कहां हुआ। 2026 आप सबको पता है कहां हो रहा है। 2022 कहां हुआ था, ये तो चल ही रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अभी वाला कहां हुआ, इससे पहले वाला कहां हुआ था, 2022 वाला कहां हुआ था। 2022 वाला कहां हुआ था? बीजिंग, चाइना। ये हुआ था बीजिंग में।
अच्छा, मजेदार बात है, अभी तक इंडिया को ओलंपिक की मेजबानी नहीं दी गई। अगर प्रश्न कभी पूछा जाए, डिड इंडिया एवर गॉट द चांस टू होस्ट ओलंपिक, आंसर होगा नहीं, हम इतने काबिल नहीं है सनम कि हम मेजबानी कर सके तुम्हारी, इसीलिए हमने भेज दी हमारी नीता अंबानी। जय हो।